डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आपको बेरोजगार से रोजगार तक सफ़र पूरा कराने वाला है। जी हाँ, ये सफ़र पूरा होगा साथियों। जो आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। मात्र 21 रुपये में आपको ये PDF प्राप्त करवा दी जाएगी और इसमें साइंस और GK के प्रश्न उपलब्ध रहेंगे व्याख्यात्मक रूप से और वन लाइनर रूप में। तो साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो साथियों बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि 15 मिनट की क्लास में ना तो 3 घंटे का समय तो लग ही जाता है साथियों। तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? जी हाँ, वह कौन था जिसने यूरोप को भारत से अवगत करा था कि भारत भी एक देश है? तो इस पहले प्रश्न का आंसर आप लोग साथियों अपने माँ बाप को याद करते हुए, मेहनत करते हुए, उनके सपनों को पूरा करते हुए पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा BC का सही संक्षेप है? मतलब BC का फुल फॉर्म क्या है यह पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। जी हाँ, बिफोर क्राइस्ट BC का फुल फॉर्म होता है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह वो प्रश्न है साथियों जो 2018 जो ALP और आपका जो है ग्रुप डी टेक्नीशियन और ग्रुप डी जो साथ में पेपर हुआ था, उन्हीं प्रश्नों में से आज ये प्रश्न लाए गए हैं। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो साथियों लाइक और शेयर जम के कर दीजिएगा। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में 78 ईसा पूर्व जो है वो शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था अरिंजय चोला ने। किसने? अरिंजय चोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऐसे तैयार रहना चाहिए। तो इसका सही जवाब जाएगा राजा राज चोला ने। किसने? राजा राज चोला ने तंजावुर का प्रसिद्ध हिंदू बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बात साथियों मान के चलिए आप लोग, अगर आप लोग टेक्नीशियन ग्रुप डी और NTPC जितना भी अभी जो एग्जाम हुए जल्दी में, इनके अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं साथियों, आप यकीन मानिए, ये मेरे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कम से कम 70 से 80% एरिया आप वहीं से कवर कर सकते हैं। बाकी 20% में करंट अफेयर और सब कुछ आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन हो तो आप लोग उनको जो है इन क्वेश्चनों को जो मैं दे रहा हूँ इनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया था? तो वो कौन थे? वो थे रामानंद जी। कौन थे? वो थे रामानंद जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। जी हाँ, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं देख रहा था टेक्नीशियन ग्रुप डी और NTPC तीनों में यह पूछा जा चुका प्रश्न है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है निम्बार्क। कौन सा था? वो थे निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था? वह कौन थे? तो वो थे माधव जी। कौन थे? वो थे माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, यह सभी प्रश्न साथियों 1 से 2 बार रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। किस भक्ति संत को श्री गौरंग, जी हाँ, श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे चैतन्य जी। कौन थे? चैतन्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी, जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया है? तो वो रचना की थी चैतन्य ने। किसने? चैतन्य ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, सभी में आ चुका यह प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा ग्रुप डी की। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में चार्टर एक्ट 1793। ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासक में से किसने नरतातमलाई पद्दू कोट्टुई से सोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? जी हाँ, नर्तता मलाई पदुकोट्टाई के शोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो थे विजयालय चोल। कौन थे? विजयालय चोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। साथियों, इस प्रश्नों के जो है आप लोग कमेंट में आंसर दिया कीजिए, थोड़ा टफ जरूर हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में सफल होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट अगर अच्छा लगता है, वीडियो मेहनत अच्छी लगती है, बहुत मेहनत लगती है साथियों, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल में और गरम दल में विभाजित हो गई थी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो था सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो वो थे जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार प्रश्न आ चुका है लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे 72 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। किसने? रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो वो था सूरत। कहाँ? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो वो की थी 1206 ईस्वी में। जी हाँ, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। जी हाँ, किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। साथियों, यह पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मील का पत्थर साबित होगी। यह पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके 100% कवर करा के जाएगी। बस शर्त यह है कि आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1974 में। कब की गई थी? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था नेपानगर। कौन था? वो था नेपानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ है? तो वो है बैतूल में। कहाँ है? तो वो है बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है,
डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, जी हाँ, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पीथमपुर को। जी हाँ, पीथमपुर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो वो थे चंदेल वंश के। जी हाँ, चंदेल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 33 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो था झारखंड। वो था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है चंबल नदी। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झाबुआ में। जी हाँ, झाबुआ में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को अगर गांव का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते कमेंट बॉक्स में जो है चंद्रशेखर आजाद जी के गांव का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, सीधी जिले का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है चंबल नदी के द्वारा। जी हाँ, चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है राला मंडल। कौन सा है? तो वो है राला मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तानसेन का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, झाड़ी दाह जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो झाड़ी दाह जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? जी हाँ, तो वो जिला है इंदौर। कौन सा है? तो वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 43 नंबर का प्रश्न है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। जी हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेंच जल विद्युत परियोजना है। और यह किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले साथ में पीडीएफ आप लोग बाई कर लीजिएगा। मात्र 21 रुपये आप लोग इधर उधर बेकार कर देंगे, वो मंजूर हो जाएगा, लेकिन ये 21 रुपये की पीडीएफ आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। तो इधर उधर पैसे ना बर्बाद करके सही जगह 21 रुपये लगाइए साथियों, और सिलेक्शन अपना पक्का कीजिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, पाक स्टेट जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो वो है तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के। निम्न में से पूछ रहा है, देखो निम्न में से जो है थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच लगभग होता है? तो वो पीएच कितना होगा? तो वो पीएच होता है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? तो वो संबंधित हैं अंतरिक्ष यात्री। कौन है? अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो है बृहस्पति। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो बृहस्पति है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय लगता है बताइए? रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बहुत बढ़िया फिल्म है, आप लोग एक बार जरूर देख
देखिएगा अगर समय मिलता है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में बेन किंग्सले। कौन है? बेन किंग्सले। हिस्ट्री को और गांधी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। कपिल वस्तु संबंधित है। जी हाँ, कपिल वस्तु संबंधित है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए। तो वो हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। जी हाँ, 3 दिसंबर 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री। कितना होगा? 37 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है। तो सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य जो है वो 0.05 से 1 हार्स पावर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, रक्तअल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। तो वो संबंधित किससे होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स, साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए आंसर। आप लोग यकीन मानिए ना, आप लोग सबसे बेहतर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है चेन्नई में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया प्रश्न। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का प्रश्न है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर का प्रश्न है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? जी हाँ, नासा का जूनो मिशन जो है वो है बृहस्पति ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो किसको कहा जाएगा? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी, माफ़ी चाहेंगे। इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का है, मर्डो उपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। बहुत अच्छे, बहुत प्रिय नेता थे। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सांभर। कौन सी? सांभर झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। साथियों, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा सेलेक्ट होने के चांस हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में एक व्यक्ति एक वोट का प्रावधान है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है, अशोक का धर्म, जी हाँ, किस धर्म से प्रभावित था? तो वो था बौद्ध धर्म से। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर का प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो था बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी।
लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लाला हरदयाल की जो है अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना जो है वो अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो भारत में चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का प्रश्न है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का है सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है एशिया। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, और कमेंट आंसर साथियों इसके किया कीजिए, क्वेश्चन के जितने मैं बताता हूं उनका भी किया कीजिए, जिससे क्या होता है दिमाग में वो क्वेश्चन बने रहते हैं और गलत होने की संभावना एग्जाम में बहुत कम होती है। और यही साथियों आप लोग 2-3 नंबरों से 4 नंबर से रह जाते हैं, यहीं पे दिक्कत है। कमेंट किया कीजिए। कमेंट से मेरा तो नहीं फायदा लेकिन आपका जरूर फायदा हो जाएगा। मेरा फायदा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ है। क्या कोई बता सकता है बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता तब भी जो है सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलने वाला। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU को कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, एंजल फॉल्स, विक्टोरिया, जॉन फॉल्स। कौन सा है? जॉग फॉल्स। कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। कौन सा है? एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेल जो है 1853 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर का प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि जी जो हैं वो रामायण के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है 365 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है राजस्थान। कौन सा है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNO का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद जी। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। विश्व में सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। ये भी पूछ सकता है दक्षिण भारत की गंगा का नाम, तो वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता? तो वो है मंगल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? तो पंचतंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पंचतंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी शिफ्ट में RRB ग्रुप डी हो या कोई अन्य एग्जाम किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन फंसेगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो वेदों की भाषा जो है वो संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या थी? तो वो क्या है?
हैदराबाद है। क्या है? तो वो है हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है? तो वो है विटामिन ई और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, विक्रम साराभाई। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे राकेश शर्मा जी। कौन थे? राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है आम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये पीडीएफ साथियों आपके एग्जाम में जो मील का पत्थर साबित होने, अगर इस पीडीएफ से आप पढ़ के जाते ना तो कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ जरूर कवर करा के देगी। बस शर्त एक है कि आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। जिसकी जो है साथियों आर्थिक क्षमता अच्छी है वो साथियों इस पीडीएफ को जरूर बाय कर लीजिएगा। 21 रुपए में मात्र है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है हर 4 वर्ष में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन है? तो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जानवर वो है चीता। इसकी स्पीड कितनी होती है? किसी को पता है? बताइए अच्छा आप लोग। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? जी हाँ, तो कब अपनाया गया था? 1950 में। कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? जय हो बिहार के लाल। शून्य की खोज किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने। किसने? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है वो है चाइना में। कहाँ है? तो वो है चाइना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो वो होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो जाता है। जी हाँ, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कृषि। क्या है? ऑप्शन सी, वो है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? मतलब धान ये कहा लिखा है यहाँ पे, धान भंडार किसे कहा जाता है? तो वो है पंजाब। सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब धान्य जो है मतलब सबसे ज्यादा जो होता है वो वहीं पे होता है पंजाब में। भारत की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी? सॉरी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस संविधान को किसने लिखा? जी हाँ, भारत के संविधान को किसने लिखा है? तो वो लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? जी हाँ, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, वो है शनि। कौन सा है? तो वो है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है वेलेंटीना तेरेश्कोवा। जी हाँ, कौन है? वेलेंटीना तेरेश्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? जी हाँ, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो वो है विटामिन डी। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही हो, विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। सूर्य की किरण से विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन है? तो संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो वो दिया गया था भौतिकी में। कब दिया गया था? भौतिकी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है,
इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ है। कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, भारत में कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न मिला है? तो वो मिला है अभी तक 3 खिलाड़ियों को। कितना? और 2025 में जिनको मिला है उनको भी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म होता है? तो कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 25। कितने? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, गीता किस युद्ध के दौरान सुनाई गई थी? तो गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में जो है सुनाई गई थी। जी हाँ, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था तभी जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? जी हाँ, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है मेघालय। किसे? वो है मेघालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जी हाँ, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है अग्नाशय। साथियों, डी में आए हुए प्रश्न उन सभी को लेकर के आया हूं मैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? जी हाँ, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे हेनरी विवियन डिरोजियो। जी हाँ, युवा बंगाल आंदोलन जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये नाम तो ऐसा है नहीं जो आपको याद है कि किसी भारतीय ने स्टार्ट किया था। क्या नाम है? हेनरी विवियन डिरोजियो। साथियों, आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए, ग्रुप डी साइंस और जीके की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल डैश को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो वो था बिठूर। क्या था? तो वो था बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी? जी हाँ, हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गुरु तेग बहादुर जी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है, मीन कैम्प किस लेखकों द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी बार के जो है ग्रेजुएशन लेवल के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मीन कैम्प किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है हिटलर के द्वारा। किसके? हिटलर के द्वारा। इसका प्रसिद्ध डायलॉग किसी को पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जिससे क्या होता है, माइंड में क्वेश्चन बने होते हैं और भूलते नहीं है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी साथियों अगर आप ये काम करते हैं। मेरा नहीं फायदा, आप लोग ये कहें, मेरा फायदा सिर्फ लाइक से सब्सक्राइब से होता है साथियों, इतना जरूर कर दीजिए। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उसका किसका? नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। साथियों, कोशिश कीजिए कि यहीं पे याद हो जाए और उसके बाद एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1664 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का जो युद्ध मैदान है वो तत्कालिक जो है वो बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है,
गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको लिएक्टर पैमाना कहते हैं। लिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी टेक्नीशियन दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल। कहां होता है? ट्रोपोस्फीयर में। जी हाँ, ट्रोपोस्फीयर में, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात जो है वो निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो वो था 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन था? ये कमेंट बॉक्स में छापिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया कीजिए साथियों, सर्च करके माइंड में बना रहता है। कौन सा किस शिफ्ट में क्वेश्चन फंस जाए नहीं कह सकते। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है, क्यों? वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ सकता है कि थुम्बा कहाँ है? केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टेक्नीशियन 2025। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब ऑप्शन सी। जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो वो नियुक्त किया गया था काका कालेलकर की उपस्थिति में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, ये फिर से रिपीट हुआ है, माफी चाहूंगा साथियों। 21 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, किस लिए विख्यात है? तो वहां पर क्या है? वहां पर है कोयला। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वो बनाए गए थे 1906 में। जी हाँ, कहाँ का अधिवेशन था? ऐसे साथियों आप सर्च करते हैं ना, जैसे मैं भी पहले किया करता था, इससे माइंड में बना रहता है। सर्च किया कीजिए साथियों, पढ़ो सर्च करो, पढ़ो सर्च करो, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाएगा। ये नहीं 10 जगह से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, लेकिन रिवीजन के साथ पढ़ो। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी 1924-1925। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है? तो वो कहा है गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो वो है अरावली पर। इसका ऑप्शन डी कट गया साथियों, माफी चाहूंगा। तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये साथियों पीडीएफ आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जिनको जो लोग सक्षम है साथियों 21 रुपए में पीडीएफ खरीदे वो लोग जरूर खरीद लें। आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा समय लगा इसको बनाने में, बड़ी मेहनत से तैयार की गई है। तो आप लोग इसको लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित है? जी हां, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है भादला राजस्थान। कहां है? भादला राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। जी हाँ, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो वो ढका हुआ है पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न 30 नंबर का है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख लीजिएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ऐसा प्रश्न जो है जरूर फंसेगा। शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो
सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, उसको सुमंत कहा जाता था, सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो वो किया गया है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, बाहरी दोआब के बीच का क्षेत्र है, तो वो है व्यास और रावी। क्या है? व्यास और रावी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। जी हाँ, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कराती है? तो वो कराती है संवहनी संबंधी। क्या है? संवहनी संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है टमाटर। क्या है? तो वो है टमाटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? निम्न में से कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है एक तो टेंडन होता है और दूसरा लिगामेंट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो वो बनी होती है अधिचर्म कोशिका से। जी हाँ, अधिचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापते हैं। जी हाँ, प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। 41 नंबर का प्रश्न है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। हमारे शरीर में हड्डियों जो होती हैं वो संयोजी ऊतक है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, वो कौन थे? तो वो थे असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो कुत्ते कर्जन ने किया था। किसने? करजू ने किया था। ध्यान रखेगा, जो करजू था, करजन था, इसी ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जी हाँ, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी जी। जी हाँ, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? जी हाँ, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति जो है करने में सहयोग करूं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है करजू। किस कुत्ते ने कहा था? करजू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इनमें से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह उपस्थित नहीं थे। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों, अगर पढ़ाई का मन ना करे ना तो माँ बाप का चेहरा सामने आ जाए, बस आप लोग पढ़ने लगेंगे। मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, 2025 में ही इसी वैकेंसी में सेलेक्ट होना है, बस ये ठान के रखिए आप। तो रिवीजन करते रहिए, सिलेबस के अनुसार कम पढ़िए और रिवीजन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 53 नंबर का प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपर्युक्त सभी। तो वो थे जमींदार। किसके लिए? जमींदार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54 नंबर का प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो वो की थी लंदन में। कहाँ की थी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो किया था लंदन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनादे, बाल गंगाधर तिलक, उपर्युक्त सभी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो थे महादेव गोविंद रनादे जी। जी हाँ, पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में हुई, इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रनादे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जी हाँ, क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो है यह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। जी हाँ, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वो भी है क्लोरोप्लास्ट। जो फूलों को रंग प्रदान करेगा वो पत्तियों को भी रंग प्रदान करता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। जी हाँ, कोशिका की आत्महत्या की थैली वह क्या कहलाता है? तो वो है लाइसोसोम। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो वो है लाइसोसोम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर का प्रश्न है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर का प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वो है क्रस्ट। क्या कहलाएगी? वो क्रस्ट कह लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, वह शरीर का कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? जिस तरीके से हमारे माँ बाप हैं साथियों, वो कभी विश्राम नहीं कर पाते। हमें विश्राम देना है साथियों, अपनी जॉब हासिल करनी है और उनको आराम देना है। जितनी उन्होंने मेहनत की है उसका कर चुकाना है साथियों। आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट से मेरा तो नहीं फायदा, लेकिन आपका जरूर फायदा है। क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाता है, भूलता कभी नहीं है, एग्जाम में सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आज हृदय से और ब्लड से जितने भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का संग्रह आपके सामने हाजिर है। रिक्वेस्ट बस एक ही है, इतने इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी। जी हाँ, कार्डियोलॉजी। हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था वह किसने किया था? तो वो किया था CN बनार्ड ने। किसने? CN बनार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग जो है वो माइकल दी वैकी ने किया था। जी हाँ, माइकल दी वैकी ने शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है आज के जितने भी प्रश्न है साइंस के अनुसार साथियों रेलवे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? जी हाँ, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, वो है हृदय। वो हृदय की हार्ट बीट दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, मतलब खून को सभी अंगों में पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो जो लव डव ध्वनि है या किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो वो है हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना? 0.8 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो वो लगभग कितना होता है? तो वो होता है 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है 4 चैम्बर होते हैं। कितना? मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय के कितने वाल्व होते हैं? जी हाँ, मानव हृदय के कितने वाल्व होते हैं? तो वो होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न है वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो वो हृदय धड़कन दर क्या होगी? वो होगी 70-80। कितना? 70-80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? साथियों आप लोग स्कोर जरूर शेयर किया कीजिए। जब सब लोग लिखते हैं ना तो आपको पता चलता है आप किस लेवल में हैं और आपको अभी और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक मनुष्य के हृदय
1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व की लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो वो खुलते और बंद होते हैं 1 लाख बार। कितना? 1 लाख बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो कितना होता है? वो होता है 120/80। कितना? 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धमनियों की। किसका? धमनियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो वो उच्च होता है नित्य। क्या होता है? नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है वो अधिवृक्क एड्रेनल ग्रंथि करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो वो है थाइरोसिन। कौन सा है? थाइरोसिन जो हार्मोन है वो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? जी हाँ, हृदय के धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है अनुकंपी तंत्रिका। कौन सा है? तो वो है अनुकंपी तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो वो कौन पहुंचाता है? फेफड़े की धमनियां। कौन है? फेफड़े की धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त ले? बहुत कंफ्यूजन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये अगला जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है, गलत करके आएंगे। देखो, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़े से हृदय तक शुद्ध लाने वाली शिरा फुफ्फुस शिरा होती है। कौन सी? फुफ्फुस शिरा जो है वो हृदय से, फेफड़ों से हृदय को शुद्ध रक्त देती है और हृदय का काम है पंप करना। 23 नंबर का प्रश्न है, और देखो, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो वो है फुफ्फुस शिरा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है? तो विभिन्न भागों से हृदय में लाने वाला कौन होता है? तो वो होती हैं नसें। कौन होती हैं? नसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है? तो वो जो है अशुद्ध रक्त, जो मनुष्य के हृदय है उसका दाहिना भाग जो है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। साथियों, ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि हमारा लोगो यही है कि बेरोजगार से रोजगार तक। ये 2100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके रेलवे में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। एग्जाम से पहले भी पढ़ के चले जाते हैं ना, तो कम से कम ये मान के चलिए 10 से 12 नंबर ये आपके कहीं नहीं जाएंगे। जी हाँ, 10 से 12 नंबर ये जरूर कवर करा के जाएगी। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हृदय। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है? जी हाँ, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो वो है एसए नोड। जी हाँ, एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, हृदय हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है? जी हाँ, तो वो होती है मरम्मत ऑप्शन बी, चौवन वाल्व के द्वारा। कैसा? चौवन वाल्व के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर का प्रश्न है, दिल की फुसफुसाहट मरमर जिसको बोलते हैं, इससे क्या पता चलता है? जी हाँ, इससे क्या पता चलता है कि दोषपूर्ण कपाट वाल्व का पता चलता है दिल की फुसफुसाहट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय बंद होता है? तो मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। कैसे? हृदयावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, हृदय वंचित है? तो हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। कैसे? ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो वो जाता है महाधमनी की तरफ। किसकी? महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या लेना होता?
और लेना होता है, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो वो किया जाता है एस्पिरिन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण होता है? जी हाँ, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त की जब आपूर्ति हो जाती है तभी जो है दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो वो कारण होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो है महाधमनी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? जी हाँ, किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मत्स्य। क्या है? वो है मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो जो है स्प्लीन को भी कहा जाएगा, प्लीहा को, तिल्ली को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो वह कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन के। जी हाँ, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला कोशिका जो है वो है आरबीसी। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? आरबीसी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो वो है फाइब्रोजन। कौन सा है? फाइब्रोजन जो है ये जो है मुख्य प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लोहा, Fe। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस कक्ष से शुद्ध रक्त शरीर में पंप किया जाता है? तो वो किया जाता है बायां निलय के द्वारा। जी हाँ, दाएं निलय में जो अशुद्ध रक्त आता है, फिर बाएं निलय में जो है वह शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है स्टेथोस्कोप। क्या है? तो वो है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? तो वो करता है 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। और आप लोग कमेंट करने से डरते हैं, बताइए, हमारा हृदय 1 मिनट में 5 लीटर पंप कर देता है, आप 15 मिनट की क्लास में जो है आप जो है इसके आंसर नहीं दे सकते हैं। सोचिए, भगवान भी आप लोगों के लिए क्या सोच रहा होगा कि सिलेक्शन इसको दें कि ना दें। जब मेहनत ही नहीं कर रहा है तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है थायरॉक्सिन। साथियों, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। इतनी हेल्प कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, 15 मिनट के वीडियो में 3 घंटे 4 घंटे लग जाते बनाने में, मेहनत लगता है यार। तो इतना तो मुझे भी चाहिए। हृदय के घेरे रहने वाली, जी हाँ, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी होती है? पेरिकार्डियम झिल्ली से हमारा हृदय जो है वो ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? जब रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऐसी घटना को हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? चुई घाटी, डोंग घाटी, अलाई घाटी या फिर फरगना घाटी? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोगों के आप माँ बाप के नाम से साथियों ये कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्यारा सा कमेंट मेरे नाम से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक माँ बाप ही है ना साथियों जो हमारी सफलता देखना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है गोदावरी नदी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वो 1875 में हुई थी। किसने? 1875 में। और यह किसने सोसाइटी की स्थापना की थी ये भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट करने से क्वेश्चन आंसर दिमाग में सेट हो जाते हैं, वो भूलते नहीं और एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। कमेंट किया कीजिए। पारिस्थितिक विज्ञान
इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध होता है शरीर संरचना और वातावरण से। जी हाँ, शारीरिक संरचना जो होती है और वातावरण से इकोलॉजी का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो किसने शुरू करवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। जी हाँ, कुतुब मीनार का बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? जी हाँ, और अभी साथ एनटीपीसी जो है अंडर ग्रेजुएट जो हो रहा है उसमें देख रहा था मैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे कम जो है शहरी क्षेत्र है, मतलब शहरी लोग कहाँ पे सबसे कम निवास करते हैं? तो वो भी हिमाचल प्रदेश है। ऐसे क्वेश्चन ना साथियों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिमाचल घाटी, ये कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सी है? मरखा घाटी है, लाड़ा घाटी है, साइलेंट है या फिर चुंबी है? तो सही जवाब जाएगा साइलेंट घाटी। ये कहाँ स्थित है? तो साइलेंट घाटी जो है ये केरल में स्थित है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका साइलेंट घाटी से। अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिनको आप छोड़ देते हैं और बाद में जो है सर खुजलाते हैं कि अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, इससे अच्छा पढ़ लिए होते तो इस बार सिलेक्शन हो जाता। और पढ़िए, रिवीजन कीजिए, इसी बार में सिलेक्शन होगा, एक सीट कंफर्म है आपके नाम की। जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो जीन शब्द का नामकरण जो है WL जॉनसन ने किया था। किसने? WL जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जी हाँ, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो वो है लिस्टर। कौन है? तो वो है लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो वो कहा गया है वाटसन। किसके? तो वो है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 711 आया था, 712 में उसने फिर इधर आक्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो हैं गोदावरी की। जी हाँ, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये किसकी नदियां हैं? तो ये हैं गोदावरी की। साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। मैं दावा करता हूं और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा जो आपके एग्जाम में फंसने की संभावना बने। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो सही जवाब जाएगा पुलिकेशन द्वितीय से। जी हाँ, पुलिकेशन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? जी हाँ, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो वो है लैंड स्टीनर। कौन है? तो वो है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो वो था दक्कन प्रांत। कौन था? दक्कन प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन, नाटक और पठन के लिए इसके मेल बनाती है? तो कौन सी है? तो वो है अलकप। कौन सी है? अलकप। जी हाँ, कौन सी है वो है अलकप। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है, सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो है जापानी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की संसद का नाम क्या है? तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। कौन है? ईरान की संसद का नाम मजलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया? इसको प्रत्यारोपण बोलते हैं कि प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है,
1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से डैश तक है, कहाँ तक है? तो जामनगर से वो नामरूप तक है। नामरूप कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सर्च कीजिए। इससे साथ में क्या होता ना, दिमाग में वो क्वेश्चन याद रहता है, भूलता नहीं है। आप लोग थोड़ी सी स्वार्थ के चक्कर में मेहनत ना करनी पड़े, उसमें पूरा साल बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप के ख्वाब बर्बाद कर देते हैं। कमेंट किया कीजिए, मेरा तो नहीं फायदा, आपका जरूर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो वो संग्रहालय है मध्य प्रदेश में के भोपाल में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? जी हाँ, पूर्वी तिमोर जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथियों, ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा और आप लोग ये मान के चलिए रेलवे के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 महीने की मेहनत से खोज करके ये क्वेश्चन लाए गए हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? वो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक जो है वो WG ग्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिस्टो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था मेयर ने। किसने? मेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? जी हाँ, अजंता की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? देखो, हिमाचल है, शिवालिक है, लेकिन हिमशिखा नहीं है। हिमशिखा नहीं है, हिमाद्री ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक जो है वो कैरी को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? वह कौन सी जो है निधि, मतलब कहाँ से ये सब आता है? तो वो आता है सिंचित निधि से। भारत की जो सिंचित निधि है वहीं से वे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो वो होता है एपिथीलियमी ऊतक। कौन सा होता है? एपिथीलियमी ऊतक जो होता है ये घाव भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? तो वो आया था अलबरूनी। कौन आया था? तो वो आया था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो वो है सागा दावा। क्या है? वो है सागा दावा। यह कहां मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापिए, और क्वेश्चन आ भी सकता है, मान के चलिए। 39 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर। कहाँ है? तो वो है हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है वसामय ऊतक। वसामय, जो लोग फैटी होते हैं उनको जो है ऊर्जा बाहर नहीं निकलती, उनको ठंड कम लगती है। निम्न में से कौन से शासक तुलव राजवंश से संबंधित थे? तो वो कौन से थे? वो शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे वो तुलव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपिनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का प्रश्न है,
सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है हॉकी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? जी हाँ, चूना पत्थर का कौन सा कायांतरित रूप है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जी हाँ, तंत्रिका ऊतक के द्वारा यह घटना होती है। 47 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? तो वो बनाया गया था उत्तर प्रदेश। कौन सा था? वो था उत्तर प्रदेश। इसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से ही जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो मांड जो है ये कहाँ की पारंपरिक लोक गायन शैली है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही जवाब ऑप्शन सी, वो है राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? तो वो है कबीर जी की। किसकी? कबीर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो सबसे पहले जो है यह इंग्लैंड में आई थी। कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड वासियों ने ही हमारे यहाँ पे भी लाइन भी दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, दिमाग में सेट होता बोलता नहीं। पहला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है पांडिचेरी। कहाँ है? पांडिचेरी है, ये मिस्टेक हो गया, पांडिचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोशिश कीजिएगा क्लास में याद करने की, उसके बाद जो है एक बार और देख लीजिएगा, इसका काम खत्म। कोडाइकनाल पर्वत किस पर्वत श्रेणी में है? जी हाँ, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह है पलानी पर्वत श्रेणी। कौन सी है? पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर का प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, साथियों माँ बाप के दिए हुए उस वादे को याद कीजिए कि सिलेक्शन इसी 2025 में लेना है और इसी एग्जाम में लेना है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग हैं? तो वो भाग हैं दक्कन के पठार का। जी हाँ, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग हैं? तो वो हैं दक्कन के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का प्रश्न है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है केरल का कुट्टानाड। कुट्टानाड ये जो है समुद्र तल से बहुत ही नजदीक है, केरल का कुट्टानाड। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? जी हाँ, जो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जी जो हैं उनका मंदिर जो है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? जी हाँ, सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अगर सेशन अच्छा लगे, मजेदार लगे, तो साथियों जो है कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा लोगों से। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तेलंगाना। अनंतगिरी हिल्स तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? जी हाँ, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अनंतगिरी पहाड़ी पर। कौन सा है? तो वो है अनंतगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? वह किस राज्य में स्थित है डोडा बेट्टा? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब जाएगा तमिलनाडु के साथ में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नीलगिरी श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी जो डोडा बेट्टा है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जी हाँ, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तेलंगाना। जी हाँ, डोलीगट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? आरआरबी टेक्नीशियन में इस बार में पूछा गया प्रश्न, ग्रुप डी में यह पूछा जा चुका है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पर्वत
चोटी का क्या नाम है? तो उसका नाम है करोह पीक। क्या नाम है? उसका नाम है करोह पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जी हाँ, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है गोवा। कौन सा है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? जी हाँ, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो स्थित है खासी पहाड़ी पर। जी हाँ, चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जी हाँ, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है पारसनाथ। पारसनाथ की विशेषता क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अब ये मान के चलिए क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जो है शिफ्ट में आरआरबी के फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी मैं देख रहा था कि यह जो है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो मैं कैसे ना कह दूं कि यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में किसी ना किसी शिफ्ट में फंसा है, फंसेगा पक्का जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है राजस्थान। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां। जी हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के जो है वो पालघाट दर्रा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? देखो क्वेश्चन घुमा के, ये जरूर इसका मतलब टेक्नीशियन ग्रुप डी या एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको डबल रख दिया है। माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? जी हां, कार्डमम पहाड़ियां किस राज्य की सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है केरल तथा तमिलनाडु। कौन सा है? केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जी हां, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है उत्तराखंड। कौन सा है? ऑप्शन डी, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, फैंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? फैंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मिजोरम। कौन सा है? तो वो है मिजोरम। फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो है काराकोरम। कौन सी है? तो वो है काराकोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? जी हां, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है सिंधु नदी। जी हां, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वीप द्वारा हुआ है? तो वो है सिंधु नदी। भी इस बार के जो है 22वें वाले में एग्जाम में जितना भी ग्रुप डी में क्वेश्चन भूगोल से रिपीट हुआ, सारे क्वेश्चन इसी में है। वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा। कौन सी है? तो वो है नर्मदा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता कौन सी नदी के द्वारा? और ये जो है बहुत बड़ा बाढ़ का कारण भी, अभी भी बाढ़ का अभिशाप बना हुआ है। कौन सी नदी है? तो ये है कोसी नदी। कहाँ से? नेपाल से निकलती है, और ये कहाँ? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है नर्मदा। ये जो है इनमें से भिन्न है क्योंकि ये सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले बस साथियों आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है। और साथियों सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जिस तरीके से आप लोगों को ना आकांक्षा रहती है ना कि नौकरी मिल जाए जल्दी से पढ़ के, तो इतना बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ साथियों कि नौकरी में आप लोग फेल नहीं होने वाले। बस रिवीजन कर लीजिएगा। बस उसी के नाते साथियों कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतनी जब मेहनत कर रहा हूँ मैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो वो लागू की गई है बेतवा नदी पर। किस पर? वो है लागू की गई है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का प्रश्न है, दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं तथा अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वो नदियां कौन सी हैं? तो वो है नर्मदा और सोन। कौन सी है? नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी हंगरी है? जी हाँ, हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो हंगरी जो है साथियों वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा भूगोल से इस बार ग्रुप डी में कोई भी एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है।
जीएस एकदम फाड़ के रख दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बस। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। 35 नंबर का प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है मेघना। किस नाम से? मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती हैं तो उसे जो है मेघना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जी हाँ, सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का जो है चर्चित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक जो है पुष्पक मेला जो है वो राजस्थान में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुष्कर। ऊंट के व्यापार के लिए पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। 40 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो वो है देवी धुरा मेला। कौन सी? देवी धुरा मेला में पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे पे, वो जो है उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? जी सूर्य देवता की पूजा जो है ये अपने छठ पर्व में की जाती है। बिहार का महापर्व वो है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेला क्या है? तो हरेला जो है यह एक त्योहार है और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने माँ के नाम से, माँ का चेहरा याद कर लिया कीजिए साथियों जब आप लोग टाइप करते हैं कि उसी माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे और 2025 में इसी में सिलेक्शन हो जाए। साथियों मेरी भी दुआ यही है आप लोगों के लिए। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दीपावली, वो शोक के रूप में मनाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है श्रवण माह में। कौन सा? श्रवण माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जी हाँ, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये आप लोग जो है साथियों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, और भगवान जो है जगन्नाथ की जो है आप लोगों पर कृपा बनी रहे, इसी बार 2025 में ग्रुप डी इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो वो लगता है फरीदाबाद में। कौन से? फरीदाबाद में। जगन्नाथ भगवान की कृपा बनी रहे साथियों, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो है पुरी की रथ यात्रा किससे संबंधित है? रासलीला, यांगोयस, लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? तो ये किसके? मणिपुरी लोगों के ये त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचारकूट बहुत बार पूछा जा चुका है। चापचारकूट त्योहार मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चापचारकूट त्योहार मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है ये नवंबर में लगता है। 49 नंबर का प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया, वो किस सन से प्रारंभ किया गया था? तो 1990 में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सरकारी रोजगार की तरफ से साथियों, आप लोग इसको बाई कर लीजिएगा और ये कम से कम 10 से 12 नंबर आपके जरूर कवर कराएगी। मुगलों के नवरोज का त्यौहार संबंधित है, तो वो त्यौहार संबंधित है पारसियों से। किससे? पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव, हाथी उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है, तो वो है तंजावुर। कौन सा है? तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेडेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है बराकर। कौन सा? बराकर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र स्थित है, तो वो क्षेत्र स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? तो वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला। कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल, वो कहाँ? बरसाना में मनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो है ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार, तो वो है ईस्टर। कौन सा है? तो वो है ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो वो चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। किसके दिन? गुड फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है ईसा मसीह का शहीदी दिवस जो है ये गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का प्रश्न है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जो दरगाह है वहाँ पे। ईसा मसीह के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है क्रिसमस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और एवं गणेश चतुर्थी किसने प्रारंभ कराया था? तो वो थे बीजी तिलक। कौन थे? कट्टर हिंदुओं में गिने जाते थे बीजी तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का प्रश्न है, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो वो है ईद उल फितर जो है ये रमजान महीने के अंतिम दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो है ईद उल मिलादुल नबी। कौन सा है? ईद उल मिलादुल नबी जो है ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन जो है वो श्री कृष्ण जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने मनाया इसको जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है, 70 नंबर का प्रश्न है, पारसी नववर्ष दिवस मन कहलाता है? तो पारसी नववर्ष दिवस जो है ये नवरोज को कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 71 नंबर का प्रश्न है, ग्रुप डी में और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है कृष्ण, सुदामा एवं बलराम। कृष्ण, सुदामा एवं बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर का प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में जो है ये सूर्य देवता की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो नहीं, रिपीट नहीं सही है। नवरोज त्योहार किससे जो है संबंधित है? तो ये संबंधित है पारसियों से। किससे? पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का प्रश्न है, कालचक उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक उत्सव जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। रिपीट हो गया। 77 नंबर का प्रश्न है, महाबोधि मंदिर स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीपीसी में पूछा गया, रघुनाथ मंदिर स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऐसे प्रश्न भी छोटे छोटे गंभीर घाव करेंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर का प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर स्थित है? जी हाँ, 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है खजुराहो में। जी हाँ, 64 योगिनी मंदिर स्थित है तो वो है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस देवता की समर्पित है? जी हाँ, बद्रीनाथ धाम जो है यह किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कृष्ण। तो बद्रीनाथ धाम जो है ये विष्णु जी को समर्पित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 81 नंबर का प्रश्न है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है बौद्धों का है, जैन का है, सिख का है, हिंदू का है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जैन। कौन सा है? तो वो है जैन। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन समुदाय से संबंधित है। तो साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, एक्सीलेंट वीडियो, नाइस वीडियो का, या हार्ट शेप वाला भेज दीजिएगा, कुछ ना कुछ इमोजी भेज दीजिएगा। मुझे ये पता चलेगा कि मैं बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ और जो आप लोगों के एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। बस एक ही शर्त है, आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बिना रिवीजन के मैं भी दावा नहीं कर पाऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे साथियों, लेकिन सही कब होंगे? जब आप रिवीजन करेंगे। लगातार रिवीजन करते रहेगा, यही सफलता का मंत्र है। और आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।